अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कंसल्ट डिसाइडेड बाय सीडीबी प्रॉपर्टीज़ के प्लेटफॉर्म से हम यूसुफ एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम स्पेसिफिकली बहरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4 का तफसीली जायज़ा सरमायाकारी के अतबार से देखेंगे कि अगर आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको बेनिफिट क्या होगा, और इन्वेस्टमेंट में अगर आप यहाँ पे करते हैं तो आपको लॉस किस किस्म का हो सकता है। सबसे पहले बात करते हैं बहरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4 की लोकेशन की। अगर आप ठोकर से आ रहे हैं तो 15 से 20 मिनट की ड्राइव पे जैसे ही आप अड्डा प्लॉट को क्रॉस करते हैं तो लेफ्ट साइड पे आपको बहरिया ऑर्चर्ड फेज़ 3 और उसके बाद फेज़ 4 का गेट मिलता है। ये बहरिया टाउन का ही प्रोजेक्ट है जो कि 2017 में इंट्रोड्यूस करवाया गया था। अगर आप रिंग रोड से आ रहे हैं तो रायविंड रोड का जो इंटरचेंज है वहां से आपको 5 मिनट की ड्राइव पे ये बहरिया ऑर्चर्ड मिलता है, और बहरिया ऑर्चर्ड के ऑपोजिट साइड पे इसका फेज़ 2 है जिसके थ्रू अगर आप जाते हैं तो आप इजीली बहरिया टाउन को भी अप्रोच कर सकते हैं। बहरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4 की इतनी अहमियत क्यों है? उसकी खास रीज़न ये है कि आज से पहले बहरिया टाउन में जितने भी प्रोजेक्ट लॉन्च हुए हैं, जितनी भी प्लॉट्स की कटिंग इंट्रोड्यूस हुई थी बहरिया की तरफ से, उसमें कोई भी ऐसी कटिंग इंट्रोड्यूस नहीं हुई थी जिसमें बड़े बड़े 2.5 कनाल के कमर्शियल हब्स बना के दिए जाएं। अभी तो बहरिया टाउन में रिसेंटली कमर्शियल डील्स आ चुकी हैं जिसमें बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट हैं डेवलपर्स हाई राइज प्रोजेक्ट अपने दे रहे हैं, लेकिन इससे पहले बहरिया ऑर्चर्ड जब 2017 में लॉन्च हुआ था तो बहरिया की हिस्ट्री में पहली दफ़ा इतने बड़े प्लॉट्स की कटिंग यहाँ पे दी गई। वो क्यों दी गई? उसकी खास रीज़न ये थी कि रायविंड रोड पे जितनी भी सोसाइटीज़ हैं उसकी नीड को पूरा किया जाए, उसकी कमर्शियल नीड को पूरा किया जाए। यहाँ पे जितने भी लोग हैं रायविंड रोड पे जो एग्जिस्ट कर रहे हैं डिफरेंट सोसाइटीज़ के अंदर, जिसमें इतिहाद टाउन, लेक सिटी, फ़ज़ाइया हाउसिंग स्कीम और ड्रीम हाउसिंग, और इसके अलावा भी जो बड़ी सोसाइटीज़ हैं यहाँ पर ये जितनी भी अपनी शॉपिंग्स की जो नीड है पूरी करती हैं, या तो जाती हैं एम्पोरियम मॉल और इसके अलावा लेक सिटी के अंदर एक छोटा मॉल है, लेकिन वो जो मॉल है वो आपको लेक सिटी की एंट्रेंस में नहीं बल्कि उसके अंदर जाके आपको लेक सिटी के दरमियान में मिलता है। यहाँ पर क्या बेनिफिट है कि बहरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4 के जो स्टार्टिंग वाला एरिया है जहाँ पे कमर्शियल प्लॉट की कटिंग लॉन्च की गई थी, फिर यहाँ पर डिफरेंट डेवलपर की तरफ से इस प्लॉट को ख़रीदा गया, और इस प्लॉट को ख़रीदने के बाद यहाँ पर डिफरेंट हाई राइज प्रोजेक्ट्स जो है वो डिफरेंट डेवलपर की तरफ से इंट्रोड्यूस करवाए गए। यहाँ पर मकसद क्या था? मकसद ये था इस कमर्शियल हब को देने का बहरिया टाउन मैनेजमेंट की तरफ से कि फ्यूचर में रायविंड रोड पे जितनी सोसाइटीज़ हैं उसकी कमर्शियल नीड को पूरा किया जाए। अब हम चलते हैं इसके ब्लॉक्स की तरफ। बहरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4 के टोटल 7 ब्लॉक्स हैं G1 से लेके G7 तक। यहाँ पर जो हमें कटिंग्स देखने को मिल रही है वो केनाल की कटिंग है, 10 मल्ला की कटिंग है, और इसके अलावा 5 मल्ला की कटिंग देखने को मिलती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2017 में ये फेज़ लॉन्च हुआ था, उसके बाद ये सोसाइटी माइनस में चली गई थी। यहाँ पे जो फाइल इंट्रोड्यूस करवाई गई थी बहरिया टाउन की तरफ से, उसके बाद यहाँ पे प्रॉपर्टी का बस्ट आया था जिसकी वजह से फाइल्स काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव में रहीं, प्लॉट्स नेगेटिव में चले गए थे। उसके बाद जब कोविड आया, कोविड के बाद यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर ओवरऑल पूरी इंडस्ट्री बूम हुई थी जिसकी वजह से फेज़ 4 को भी बूम देखने को मिला। लेकिन बूम के बाद अभी भी क्या क्वेश्चन है यहाँ पे सरमायाकारी के अतबार से? उसका क्वेश्चन ये है कि अभी भी अगर आप बहरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4 को जब विजिट करें तो आप देखेंगे कि फेज़ 4 में काफ़ी हद तक जो पॉपुलेशन है वो अभी भी यहाँ पर मिसिंग है, यानी जो पॉपुलेशन है बहरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4 में वो अभी उस तरह से डेवलप नहीं हुई। उसका क्या मतलब है कि अगर पॉपुलेशन डेवलप नहीं हुई तो प्लॉट्स की जो प्राइस है वो भी उस तरह से मैच नहीं हुई। तो आपके पास ये चांस है कि आप अभी अगर कोई प्लॉट यहाँ पे बाय कर लेते हैं, एक अच्छा प्लॉट, रीजनेबल प्लॉट, तो कल को जब यहाँ पे पॉपुलेशन आएगी बहरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4 के अंदर, कल को जब यहाँ पे कमर्शियल हब यहाँ पे बनेगा, जो स्टार्टिंग में जो कमर्शियल हब बन रहा है जहाँ पे हाई राइज इंट्रोड्यूस करवाए जा रहे हैं जिसमें डिफरेंट ब्रांड्स के लिए डिफरेंट प्लॉट्स इंट्रोड्यूस करवाए गए हैं, तो फ्यूचर में चांसेस हैं कि आपकी जो प्लॉट है उसकी जो प्राइजेस है वो हमें ज़्यादा देखने को मिलेगी। दूसरी जो सबसे बड़ी खास बात यह है कि बहरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4 का जो सबसे बड़ा जो कमर्शियल हब है रायविंड रोड पे, एक तो इस तरह का कमर्शियल हब नहीं है, फिर यहाँ पर डिफरेंट फ्लोर्स में डिफरेंट ब्रांड्स इंट्रोड्यूस करवाए गए हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कुछ क्लॉथिंग ब्रांड्स के फ्लोर्स हैं, कुछ यहाँ पे कॉस्मेटिक ब्रांड्स के फ्लोर हैं, कुछ यहाँ पे फूड कोर्ट के फ्लोर्स हैं, कुछ यहाँ पे IT एंड कंज्यूमर मार्केट के फ्लोर हैं। ये इसी तरह है अगर आप एम्पोरियम मॉल या गुलबर्ग वाली साइड पे जाते हैं तो हमें यहाँ पे गुलबर्ग में डिफरेंट मार्केट्स देखने को मिलती हैं। फॉर एग्जांपल IT की बात करेंगे तो हमें यहाँ पे हफीज सेंटर मार्केट देखने को मिलती है। इसी तरह गुलबर्ग में लिबर्टी मार्केट के पास हमें यहाँ पे क्लोथिंग मार्केट देखने को मिलती है। तो इसी तरह हमें बहरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4 के अंदर ये हाई राइज यानी वर्टिकल शेप के अंदर हमें यहाँ पे मार्केट देखने को मिलेगी। इट मीन्स कि पूरे रायविंड रोड पे सबसे ज़्यादा जो अहमियत है वो फेज़ 4 की होने वाली है। अब अगर फेज़ 4 की इतनी अहमियत होने वाली है तो ये जाना बहुत ज़रूरी है कि इस टाइम पे करंट प्राइसेस क्या चल रही हैं। तो भैया बहरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4 के अंदर आज भी पूरे रायविंड रोड से सबसे ज़्यादा जो कम प्राइसेस मिलती हैं वो हमें फेज़ 4 में मिल रही हैं। उसकी रीज़न क्या है? रीज़न यही है कि अब यहाँ पे उस तरह से मार्केट डेवलप नहीं हुई है। बाकी जितनी भी सिटीज़ हैं वहाँ पे प्लाजाज आपको मिलते हैं, प्लाजाज में लोकल ब्रांड्स आते हैं, ब्रांड्स नहीं आते। यहाँ पर जो आपको फेज़ 4 में मिल रही है वो ब्रांडेड मार्केट मिल रही है जिसमें इंटरनेशनल, मल्टीनेशनल और यहाँ पे लोकल अच्छे ब्रांड्स आपको देखने को मिलेंगे, और स्पेसिफिकली हर फ्लोर को डेडिकेट किया गया है। तो ये डिफरेंस है आपको बाकी सोसाइटीज़ में और यहाँ की सोसाइटीज़ में, जो कि आज आपको कम प्राइस मिल रही है फेज़ 4 में, क्योंकि यहाँ पर अभी जो
मॉल्स हैं वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, अभी डेवलप हो रहे हैं। तो आप यहाँ पर अगर प्लॉट की कोई चीज़ बाय कर लेते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, मैं फिर कह रहा हूँ शॉर्ट टर्म के लिए नहीं, लॉन्ग टर्म के लिए बाय कर लेते हैं, तो 3 से 4 साल में जब यहाँ पे मॉल्स डेवलप हो जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपके जो प्लॉट्स की प्राइस है वो आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगी। मजीद आपको ये भी बताऊं कि आज भी आपको 5 मरले का प्लॉट बैरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4 के अंदर 30 लाख का मिल जाता है। 10 मरले प्लॉट की बात करेंगे तो आज भी आपको 50 लाख का मिल जाता है, और अगर मैं किनाल की बात करूं तो आज भी आपको 1 करोड़ 30 लाख का मिल जाता है। अब व्यूअर्स ये वो प्राइसेस हैं कि आपको एक ऐसे फेज़ के अंदर मिल रही हैं जिसका रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप है, जहां पे ऑलरेडी ग्रैंड जामा मस्जिद रियाज के नाम से यहाँ पे मस्जिद आबाद है। ये पहली मस्जिद है जो मलिक रियाज साहब ने अपने नाम से तमीर की हुई है। इसके अलावा ये वो फेज़ है जहाँ पे सबसे बड़ा कमर्शियल हब बन रहा है। ये वो फेज़ है जहाँ पर आपको डिफरेंट फ्लोर्स में डिफरेंट मार्केट देखने को मिलेगी। ये वो फ्लोर है जहाँ पे ऑलरेडी एक बड़ा ब्रांड 2024 के अंदर असलम सुपर मार्केट के नाम से एक बड़ी ग्रोसरी मार्केट की जो चेन है वो ऑलरेडी आ चुकी है। ये वो फेज़ है जहां पर ऑलरेडी विक्टोरियास कॉफ़ी के नाम से यहां पर लॉन्चिंग की तैयारी की जा रही है, और अनकरीब यहां पे आपको विक्टोरियास कॉफ़ी ऑस्ट्रेलियन ब्रांड यहां पे देखने को मिलेगा। व्यूअर्स अगर आपका इस हवाले से कोई भी क्वेश्चन है या बैरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4 को आपने पहले सुना हुआ था और इस तरह से आपने इन्वेस्टमेंट के एतबार से नहीं सोचा था, तो आप मेरे दिए गए नंबर पर 0333110531 पे रब्ता भी कर सकते हैं और मुझसे फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेंसी ले सकते हैं। इसी के साथ अहमद यूसुफ को इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई एपिसोड के साथ, एक नई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।